हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक विद लाइनक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि उबंटू 22 या 24 कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आप इसमें आप पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें मतलब इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं। और इसमें आपको जैसे मान लीजिए ओएस इंस्टॉल कैसे करना है और इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मतलब क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं, जैसे जिससे बाद में कोई इशू ना आए और आपका सिस्टम सही से स्मूथली चलता रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने रूफूस से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया है, जो कि मैंने ऑलरेडी 22 Ubuntu 22 मैंने ऑलरेडी बूटेबल बना लिया है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे ये आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। मेरा जैसे 64 GB का पेन ड्राइव इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है। बूट सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपको ISO इमेज जो भी आपको इंस्टॉल करना है, जैसे मान लीजिए मैंने 22 डाला है तो 22 इंच में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो जैसा भी है ऐसा रहने दीजिए। जैसे MBR होता है, MBR बायोस और UEFI। जैसे किसी किसी जैसे ओल्ड सिस्टम में मान लीजिए कोई पुराना सिस्टम है आपका, तो आप GPT सेलेक्ट करिए। अभी लगभग सब बायोस UEFI में चलता है, MBR में ही चलता है। बाकी का सारा सब कुछ यहाँ पे आप सेम ही रहने दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि पेन ड्राइव में जैसे जो नाम लिख के आता है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए वॉल्यूम लेवल। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम यही लिख के आएगा आपके उस पर पेन ड्राइव पे जब आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए उबंटू 22.04.4 लिख के आ रहा है यहाँ पे। तो ये आप अपना मतलब कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो अभी ये होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा मतलब पेन ड्राइव लैपटॉप में कनेक्ट करके कैसे उसमें बूट में जाके कैसे पेन ड्राइव को बूट कराना है और क्या क्या चीज़ें वो मांगता है कि मतलब क्या क्या डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, कैसे आपको इसमें अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो मैंने पेन ड्राइव बूटेबल बना लिया है, आपने देख लिया था। और मेरे पास ये है पेन ड्राइव। मैं अब इसको कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ लैपटॉप में। पोर्ट कहाँ है? ये है। कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद अब मैं इसको बार लॉगिन करके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे शट डाउन करता हूँ। शट डाउन करने के बाद मैं इसको बायोस में ले जाके इसको बूट कराऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा T490 मॉडल है, जो हाल ही में मैंने रिफर्बिश खरीदा था, बाई किया था। और इसकी कंडीशन भी अच्छी है। मैं इसमें टेस्टिंग के लिए मैं ये इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मैंने पावर ऑफ किया। पावर ऑफ करते ही आपको F12 बटन प्रेस करना है। यहाँ पे F12 बटन आपको प्रेस करना है। ये आपने देखा कि मेरा जो है पेन ड्राइव अभी सही से ये बना नहीं था। ठीक है। और ये पेन ड्राइव, और इसी वजह से ये पेन ड्राइव बूट नहीं हो रहा था। तो मैं एक बार इसको फिर से फॉर्मेट करके फिर से इसको बूटेबल बनाने जा रहा हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट मैं ऐसे ही जैसे ही वैसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके। ओके। अब यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लगेगा, दो 2-3 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब फॉर्मेट करेगा, उसके बाद कॉपी करेगा सारा। वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब ये सारी फाइलें जो है वो पेन ड्राइव में कॉपी करेगा। कॉपी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये यहाँ पे मैं कनेक्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए मैं रोक देता हूँ यहाँ पे कि
तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा ये पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये प्रोसेस। अब हम इसको क्लोज करते हैं और पेन ड्राइव को रिमूव करके उस जिस लैपटॉप में हमें फॉर्मेट करना है उसको उसमें ये पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं। ये आपने देखा कि मेरा जो है पेन ड्राइव अभी सही से ये बना नहीं था, ठीक है, और ये पेन ड्राइव, और इसी वजह से ये पेन ड्राइव बूट नहीं हो रहा था। तो मैं एक बार इसको फिर से फॉर्मेट करके फिर से इसको बूटेबल बनाने जा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऐसे ही जैसे ही वैसे छोड़ देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके ओके, अब यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लगेगा, दो 2-3 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फॉर्मेट करेगा उसके बाद कॉपी करेगा सारा। वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब ये सारी फाइलें जो है वो पेन ड्राइव में कॉपी करेगा। कॉपी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये यहाँ पे मैं कनेक्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए मैं रोक देता हूँ यहाँ पे कि तो अभी मैंने पेन ड्राइव को फिर से बूटेबल बना के लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं पावर ऑन करता हूँ और फिर से F12 बटन टेम्परेरी बूट के लिए प्रेस करता हूँ और ये बूट मेनू में आ गया है, एंटर हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेन ड्राइव है USB HDD करके यहाँ पे वेंडर से हो करके डिटेक्ट कर रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। अभी भी क्या इशू आ रहा है, सेल्फ चेक फेल्ड सिक्योरिटी पॉलिसी लग रहा है। बायोस में चेंज करना पड़ेगा कुछ, देखते हैं। F1 प्रेस कर रहा हूँ बायोस में जाने के लिए। बायोस में आ गया है। यहाँ पे मैं देखता हूँ सबसे पहले सिक्योरिटी, सिक्योर बूट ऑन है। एक बार मैं इसको डिसेबल करके देखता हूँ। उसके बाद F10 प्रेस करता हूँ सेव और इसकी एग्ज़िट के लिए। फिर से F12 प्रेस करना है बूट मेनू में एंटर करने के लिए। सिक्योर बूट डिसेबल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए बोला ट्राई और इंस्टॉल उबंटू पे मैंने क्लिक कर दिया है और अभी ये पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। अभी ये उबंटू के स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ट्राई या फिर इंस्टॉल उबंटू। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल सेलेक्ट करता हूँ, इंस्टॉल उबंटू पे। फिर लैंग्वेज, कीबोर्ड लैंग्वेज पूछेगा, कंटिन्यू करिए। अभी के लिए मैं वाईफाई या कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ, आई डोंट वांट टू कनेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि नॉर्मल इंस्टॉलेशन, मिनिमल इंस्टॉलेशन। नॉर्मल में मतलब कि जो भी
उबंटू के साथ बेसिक सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, वो मिनिमल में केवल वेब ब्राउज़र और बेसिक यूटिलिटी रहेगा। तो मैं नॉर्मल सेलेक्ट करके, और यहाँ पे पूछेगा कि इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक और हार्डवेयर एनी एडिशन, तो ये भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टॉल उबंटू अलोंग साइड विंडोज़ बूट मैनेजर, मतलब अगर आप डुअल बूट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आप ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप केवल उबंटू मतलब मीन्स केवल सिंगल ओएस मीन्स आप उबंटू ही केवल इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। ये बोल रहा है कि हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगा, कंटिन्यू कर दीजिए। और यहाँ पे कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू करिए। यहाँ पे जो भी आपको नाम यूज़र नेम क्रिएट करना है, यहाँ पे मैंने जैसे मान लीजिए उबंटू डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड आप चूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने डाल दिया। कंटिन्यू करिए। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में, मतलब ये आपका रूट अकाउंट बनेगा। रूट अकाउंट मतलब रूट एक्सेस के साथ ये अकाउंट बनेगा, तो बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कंपनी या फिर ऑफिस में आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करिएगा। तो अभी इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब ये इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं। हो गया है, थोड़ा सा और बचा है, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए। ये होने वाला है, अब हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को। रीस्टार्ट नाउ। अभी ये बोल रहा है प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया देन प्रेस एंटर, तो यहाँ से हम रिमूव करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा सिस्टम बूट होगा। अभी जो हमने यूज़र क्रिएट किया था, यहाँ पे वो यूज़र आपका बन के आ गया है, शो कर रहा है। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपने जो भी पासवर्ड स्टार्टिंग में डाला था वो पासवर्ड डालिए, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 डाला था। एंटर करते हैं और ये हमारा डेस्कटॉप ओपन हो गया। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट, डन। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमको नेटवर्क कनेक्ट करना है। यहाँ पे वाईफाई पे जाते हैं, सेलेक्ट नेटवर्क,
जो भी आपका वाईफाई है वो आप कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन करना है, जैसे कंट्रोल आल्ट और टी बटन मैंने प्रेस किया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे अपग्रेड करने के बोलेगा मुझे अपग्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आप सीधे टाइप करिए sudo apt अपडेट। ये जो कमांड होता है इसका यूज़ इसलिए होता है कि जितनी भी जैसे जो अपडेट वाली लिंक हैं, जो रिपोजिटरी, जिनको रिपोजिटरी बोला जाता है, ये क्या करता है कि रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ये उन लिंक को एक्टिवेट करके ये चेक करता है कि वहाँ पे कुछ अपडेट आया तो नहीं है, मतलब कोई भी मतलब चेंजेस हुआ तो नहीं है, वहाँ पे जो फाइल रखा हुआ है या वहाँ से जो भी हमें डाउनलोड करना है कोई अपडेटेड वर्जन तो नहीं है, ये चेक करता है। तो हम पहले अपडेट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा ये सिंकिंग हो रहा है इसका। फर्स्ट टाइम में ये टाइम लेता है क्योंकि हर रिपोजिटरी को ये चेक करता है। ये देखिए डाउनलोड भी कर रहा है, कुछ नया मिलेगा तो ये डाउनलोड कर लेता है रिपो में। ये पूरा रिपोजिटरी इसने रिप्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पे अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड कमांड रन करने से क्या होगा कि जो भी ड्राइवर, जो भी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह होंगे, ये क्या करेगा, उनको अपडेट कर देगा। ठीक है, मतलब जो भी सिक्योरिटी पैचेस हैं या जो भी ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जो जैसे कि अभी हमने OS को इंस्टॉल किया तो इसमें क्या है कि हमें सिक्योरिटी पैचेस और ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको रन करेंगे sudo apt get upgrade वाई। वाई का मतलब ये आपको सब कुछ अलाउ कर दिया है, मतलब अगर हम वाई नहीं लिखेंगे तो ये आपको यस या नो के लिए पूछेगा कि हाँ इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है कि नहीं। तो मुझे जैसे कि सब पूरा का पूरा इंस्टॉल करना है तो मैं यस कर देता हूँ। तो उसके बाद आप छोड़ दीजिए, ये अपने आप सब कुछ करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके छोड़ देगा। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ये एक एक चीज़ें डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। तो जैसे ही हो जाता है फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फाइनली हमारा ये अपडेट कंप्लीट हो गया। मेरा उबंटू जो मैंने ISO डाउनलोड किया था वो पुराना OS था, इसलिए इसमें कम से कम मेरा लगा है 15 मिनट। आफ्टर 15 मिनट आप देख सकते हैं अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो ये होने के बाद आप जैसे IP वगैरह चेक करते हैं, आइए कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे ये देखिए ये लिख के आ रहा है IF कॉन्फ़िग जो है नहीं मिल रहा है इसमें, क्योंकि हमें ये टूल इंस्टॉल करना है नेट टूल करके। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे तब ये जाके हमारा शो करेगा। ये कमांड हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ये आप
कमांड रन करेंगे तो इसके बाद ये शो करेगा आपको आईपी वगैरह, आईपी डिटेल। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आइए कॉन्फ़िग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है और ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपसे यूज़र ने बोला कि मुझे आरडीपी भी चाहिए। तो आरडीपी के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको शेयरिंग में जाना है। शेयरिंग में आने के बाद यहाँ पे आप पहले शेयरिंग इनेबल करिए। शेयरिंग इनेबल करने के बाद रिमोट डेस्कटॉप यहाँ पे इनेबल करिए। रिमोट डेस्कटॉप इनेबल, रिमोट कंट्रोल भी इनेबल कर दीजिए। ये बाद में इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे कुछ जम्बल्ड पासवर्ड आएंगे जो कि उबंटू खुद ही वो करता है, ये आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। जो आपके उबंटू का करंट पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मेरा 1 2 3 4 5 है तो मैंने यही करके इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद हमें क्या करना है, हम इसका आईपी नोट करेंगे। जैसे अभी मेरे सिस्टम का जो भी आईपी है यहाँ से हम जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ये है मेरा 192.168.3.1.95। अब मैं अपने दूसरे वाले सिस्टम पे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ MSTSC RDP में जाएंगे और यहाँ पे आप आईपी डालेंगे आप उबंटू का, जो आपके लाइनक्स सिस्टम का है। जैसे मेरा जो करंट आईपी है ये है। यहाँ पे मैंने डाला हुआ 192.168.3.1.95। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो यूज़र नेम मेरे सिस्टम का जो उबंटू सिस्टम का है, यहाँ पे मैंने उबंटू सेट किया था। उबंटू आप यहाँ पे देख सकते हैं उबंटू लिखा है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिखूँगा उबंटू। जैसे मेरा अभी लोकल में है तो मैं उबंटू डायरेक्टली सारा स्मॉल में है उबंटू लिखता हूँ, और मेरे उबंटू का जो भी पासवर्ड है 1 2 3 4 5 लिख कर ओके करता हूँ। उसके बाद यस करिए और ये हमारा आरडीपी यहाँ पे आप देखिए कनेक्ट हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी आप करेंगे यहाँ सेम स्क्रीन में होगा। यहाँ पे आप देखिए मैं जैसे उस वाले स्क्रीन में कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको लाइव आपको दिखाई देगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे आप रिमोटली रीस्टार्ट भी करना चाहें तो आप यहाँ पे एक सेटिंग है प्राइवेसी में जाके, यहाँ पे प्राइवेसी में जाके स्क्रीन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो भी है यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन ये सब आप हटा दीजिए, नेवर कर दीजिए और ये डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद क्या लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको लॉगिन भी नहीं करना है। आप यहाँ पे आइए यूज़र्स में जाके जो आपका लॉगिन है इसको अनलॉक करने के लिए बोलेगा। अनलॉक करिए। जो आपका लॉगिन है इसको इनेबल कर दीजिए ऑटोमेटिक लॉगिन आप, मतलब जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन होके डेस्कटॉप अपने आप ओपन हो जाएगा और आप रिमोटली आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप जैसे मान लीजिए घर से काम कर रहे हैं या फिर आपके पास ये सिस्टम नहीं है, कहीं और है, तो आप ये वाला सेटिंग करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें जैसे मान लीजिए कि आपको और भी चीज़ें जैसे कुछ कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक साथ मल्टीपल यूज़र आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब अगर एक बंदा लिया है तो दूसरा बंदा नहीं ले सकता, तो इसमें आप एक साथ कई यूज़र एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन सेम ही होगा इसकी। इसका ये है कि मान लीजिए कि वो बंदा किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा है और आप दूसरे प्रोजेक्ट पे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उसके लिए सेशन अलग से क्रिएट करना पड़ता है, या आप SSH वगैरह का यूज़ करके वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।